दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रैम के बारे में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन हमें सब जगह देखने को मिलता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है डाटा को शॉर्ट टर्म के लिए। जो भी हमारे प्रोग्राम, जो भी हमारे फंक्शन, जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो रैम की मदद से ही होते हैं। यानी कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखती है। जो भी हमारे टास्क परफॉर्म होते हैं वो रैम की मदद से ही रन होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आई, जैसे जैसे कंप्यूटर में हमारे बदलाव हुए, उसमें सुधार हुए, वैसे वैसे रैम भी इम्प्रूव हुई। कंप्यूटर जो पुराने 2002 से पहले हमारे आए उसमें यूज़ किया जाता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि SDRAM। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड अगर आजकल हम बात करें तब से लेके 2022 तक, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, रैम है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई जो आज DDR5 DRAM तक पहुंच गई है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिटवीन सेवरल जनरेशन ऑफ रैम एंटर इन मार्केट, तब से लेके आज तक बहुत सारी दोस्तों रैम आई हैं। तो ये अलग अलग टाइप की जो रैम है, इसके जो काम है, इसकी जो डिफरेंस है, इसकी पहचान है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों जो रैम है, जैसे जैसे हम पुरानी से नई जनरेशन की तरफ जाते हैं तो अब हमें देखने को मिलता है कि रैम की जो स्पीड है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसकी जो पावर कंजप्शन है वो कम होती जा रही है। वाई अपग्रेडिंग कंप्यूटर रैम, जैसे हम अपने कंप्यूटर की रैम को अपग्रेड करते हैं तो हमें कंप्यूटर की जो स्लो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। तो यानी कि ये एक ग्रेट ऑप्शन है हमारे पास कि आप हाई कॉन्फ़िगरेशन की, हाई जो है स्पीड की, लेटेस्ट जनरेशन की रैम लगाएं तो आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। दोस्तों मार्केट में जो है अलग अलग तरीके की रैम है, तो इन सभी रैम जो है अलग अलग जनरेशन की रैम जो बहुत सारी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सभी प्रकार की रैम के बारे में, ताकि आप रैम को पहचान सके और अपने लिए एक अच्छा बेहतरीन कंप्यूटर बिल्ड कर सके, आप अपग्रेड कर सके अपने कंप्यूटर को। तो आपको रैम और रैम के सभी टाइप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं रैम की जितनी भी जनरेशन आई है उन सभी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर में जो रैम यूज़ की जाती थी वो थी ST रैम। तो जानते हैं ये ST रैम क्या होती है। दोस्तों ये हमारी ST रैम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ST रैम की इमेज है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इस रैम में हमारे दो कट नीचे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो ST रैम है दोस्तों, ये डेवलप की थी 1988 में। जैसा नाम से पता चल रहा है ST रैम यानी कि सिंक्रोनस, इसके नाम में ही क्लू है। जो ST रैम मॉड्यूल है ये डिज़ाइन किया गया है टू ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज किसके साथ, विद द टाइमिंग ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, यानी CPU की टाइमिंग के साथ ये सिंक्रोनाइज करती रही, जस्ट लाइक ए क्लॉक, ठीक है। द मेमोरी कंट्रोलर नोन एज एग्जैक्ट साइकिल व्हेन द रिक्वेस्ट डाटा विल बी रेडी, ठीक है। मतलब जैसे ही रैम को जरूरत पड़ती है कि डाटा उसको चाहिए एक्सेस करना है, वैसे ही ये रैम जो है सिंक होती थी उसके साथ, ठीक है। मीनिंग द CPU डज नॉट हैव टू वेट बिटवीन मेमोरी एक्सेस, इसको मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम वेट नहीं करना पड़ता। तो ये रैम, ST रैम का ये काम होता है, ठीक है। उस टाइमली जो है डाटा भेजती थी ये CPU को। ST रैम कैन ओनली रीड राइट वन टाइम पर क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में ये डाटा को या रीड करती है या राइट करती है। ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन प्राइम टाइम की रैम है, ठीक है। तो ये नीचे पिन्ने हैं, तो पिनों से भी आप पहचान कर सकते हैं इस रैम की। दोस्तों ये जो ST रैम है तो इसमें जो प्रीफैच वो 1 बिट का होता है। तो इसमें जो डाटा रेट है मिली ट्रांसफ़र पर सेकंड, ये 100 मेगाहर्ट्ज से 166 मेगाहर्ट्ज का होता है। इसमें जो ट्रांसफ़र रेट है GB पर सेकंड, यानी कि 0.8 से लेके 1.3 का है। और इसमें जो पावर कंजप्शन है, इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो है 3.3 वोल्टेज। इसके बाद ST रैम के बाद बात आती है अगली जनरेशन की DDR की। दोस्तों DDR जो है वाज इंट्रोड्यूस इन 2000 एज अ नेक्स्ट जनरेशन फॉलोइंग ST रैम। ST रैम के बाद जो जनरेशन आई हमारी DDR यानी कि डबल डाटा रेट, नाम से पता चल रहा है ये डबल डाटा
के ऊपर काम करता है। डबल डाटा रेट DDR जो है ट्रांसफर डाटा टू द प्रोसेसर ऑन बोथ द डाउन बिट एंड अप बिट टू द क्लॉक सिग्नल, ठीक है। मतलब ट्वाइस पर साइकिल, एक साइकिल में ये अप बीट और डाउन बीट इसमें डाटा को सेंड करते थे। तो यूजिंग बोथ बीट यानी कि डाटा अप बीट भी हो रहा है डाउन बीट इसमें, यूजिंग बोथ बीट टू ट्रांसफ़र डाटा मीन्स DDR जो मेमोरी है सिग्निफिकेंटली फास्टर हो जाती है SDRAM से। SDRAM तो 1 बिट का था, ठीक है, वो एट ए टाइम एक ही काम करती है। तो यहाँ पे ये हुआ है अप बीट डाउन बीट दोनों में ये डाटा को भेज रही है, तो ये SDRAM से फास्टर हो जाती है। अब ध्यान रखिए दो द प्रोसेस ऑफ द DDR ट्रांसफरिंग 2 बिट, जो प्रोसेस है DDR का ट्रांसफरिंग 2 बिट्स ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी एरे से इंटरनल इनपुट आउटपुट को बफर ये जो है इनपुट आउटपुट बफर से इस कॉल्ड 2 बिट प्रीफेस, ठीक है। अब DDR ट्रांसफ़र रेट आर यूजली बिटवीन 266 से लेके 400 मिलियन ट्रांसफ़र पर सेकंड की इसकी जो ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। दिमाग में रखें जो डबल डाटा रेट है ये डिफरेंट होते हैं ड्यूल चैनल मेमोरी में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये DDR RAM है हमारी, DDR1 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे लिखा होता है ये यूनिक्स की है, तो यहाँ पे 1 GB की रैम है। तो DDR400 अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिए DDR1 RAM है, तो इसमें एक कर दिया। तो आप पिनों से भी पहचान लगा सकते हैं, इसके एक साइड पे 92 पिन है तो दूसरी साइड भी 92 पिन होंगी। तो अगर इसकी बैक साइड देखेंगे, ठीक है, तो ये आप इससे पहचान कर सकते हैं। तो 92 एक साइड 92 एक साइड, तो यानी कि 184 पिनें टोटल इसमें आती हैं। ऐसे ही दोस्तों लैपटॉप में हमें स्मॉल साइज़ की ये रैम मिलती है, स्मॉल साइज़ की जो 1 GB की है, तो इसमें 300 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड है, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें जो कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। तो पिछली आपकी जो SD RAM थी उसमें प्रीफेस 1 बिट का था, तो यहाँ पे 2 बिट प्रीफेच का यूज़ किया गया है ये, ठीक है। और इसमें जो डाटा रेट है इसका मिलियन ट्रांसफ़र वो 100 से 166 था SD RAM में, लेकिन DDR में ये डबल हो जाता है 266 से लेके 400 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसफ़र रेट है GB पर सेकंड 0.8 से 1.3 था SD RAM में, लेकिन इसमें 2.1 से 3.2 हो जाता है। और वोल्टेज जो पुरानी में थी 3.3 SD RAM में, तो इसमें देखो कम हो जाती है 2.5 से लेके 2.6। तो आप देख सकते हैं जो DDR है ये 2 बिट का है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है डाटा रेट है 400 मेगाहर्ट्ज़ की है, और इसमें जो ट्रांसफ़र 2.1 से 3.2 डाटा रेट है इसकी, और वोल्टेज इसकी 2.5 से 2.6 की यूज़ होती है। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन की, जिससे जनरेशन 2 क्या है DDR की, DDR2 RAM यानी कि डबल डाटा रेट वर्जन 2, ठीक है। तो DDR2 was introduced in 2003 and operate twice as faster as DDR। ये DDR से भी फास्टर थी, ट्वाइस फास्टर थी ड्यू टू एन इम्प्रूव बस सिग्नल। इसमें क्या जो बस सिग्नल था, ये देखो रैम है हमारी DDR2 की, तो बस सिग्नल होते हैं कि जैसे डाटा भेजने वाले जो ये ट्रैक दिए होते हैं, सर्किट दिए होते हैं, ये काफ़ी फास्टर हो गए। इसमें पिन्ने जो है बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन DDR की, तो जिससे कि ये काफ़ी फास्टर हो जाती है, ठीक है। DDR2 यूज़ द सेम इंटरनल क्लॉक स्पीड एज DDR, हाउएवर द जो ट्रांसफ़र रेट है ये फास्टर हो जाता है ड्यू टू द इनहेंस इनपुट आउटपुट बस सिग्नल इसमें ज़्यादा हो गया। तो DDR2 जो हैज़ ए 4 बिट प्रीफेच, तो इसमें 4 बिट प्रीफेच का यूज़ हो गया। तो विच इज़ ट्वाइस दैट DDR, ठीक है। तो DDR2 कैन आल्सो रीच डाटा रेट जो इसका पहुंच गया 533 से लेके 800 मिलियन ट्रांसफ़र पर सेकंड। तो DDR2 से ये फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो DDR2 मेमोरी कैन इंस्टॉल इन पेयर टू रन इन ए ड्यूल चैनल मोड पे, ठीक है। तो विच कैन इंक्रीज मेमोरी थ्रॉट एवन, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो लैपटॉप में हमारे स्मॉल साइज़ के आती है, तो ये भी DDR2 है, ठीक है। तो DDR2 में इसकी क्लॉक स्पीड है ये DDR2 की 800, यहाँ पे भी 800, ठीक है। तो इसमें प्रीफेस की अगर बात करें तो DDR1 में 2 बिट का था, इसमें 4 बिट आ जाता है। ऐसे ही DDR2 में 266 से 400 था, तो इसमें डबल जाती है 533 से लेके 800। और डाटा ट्रांसफ़र 2.1 से 3.2 था हमारा पुरानी जो DDR1 में, इसमें 4.2 से लेकर 6.4
जीबी का हो जाता है, ठीक है, जीबी पर सेकंड। और इसमें पावर कंजप्शन 1.8 है हमारा DDR2 में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये प्रीवियस जनरेशन से कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी। DDR2 के बाद बात आती है दोस्तों DDR3 की। DDR3 जो रैम है, ये टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन 2007 विद नॉट ओनली 2x द बैंडविड्थ एंड फास्टर रेट ऑफ DDR2। ये DDR2 से 2 गुने से भी ज़्यादा फास्टर होगी। ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ, इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा DDR2 से 40%, अगर कंपेयर या 40% ये लेस पावर कंजप्शन इसमें होती है, ठीक है। तो दिस रिडक्शन फ्रॉम 1.8 से 1.5 हो गए। मीन जो बैटरी डिवाइस थे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज यूज़ होती थी, तो ये बैटरी डिवाइस के लिए अच्छी न्यूज़ थी कि इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होने लगी। तो DDR3 जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होगी वो 800 से लेके 1600 मिलियन ट्रांसफ़र पहुंच गई। ऑल दिस इम्प्रूवमेंट मीन हाई बैंडविड्थ and performance with less power consumption making DDR3 is great memory option for laptop। यानी कि ये लैपटॉप और हमारे जो टैबलेट हो उसके लिए ये अच्छी न्यूज़ होगी DDR3, ठीक है। जो DDR3 रैम है दोस्तों, उसमें हमें मोस्टली देखने को मिलता है कुछ इस तरीके की रैम, इसमें जो ये IC लगी होते हैं ये काफ़ी स्मॉल साइज़ की होगी और इसमें काफ़ी डाटा स्टोर होने लगा। तो DDR3 में यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखी होती है 1600, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये DDR3 है, ठीक है। इसमें फ्रिक्वेंसी लिखी होती है और इसकी जो ये चिप्पे लगी होती हैं, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और लैपटॉप के केस में भी कुछ इस तरीके से स्मॉल साइज़ की रैम होती है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। एक बात और दोस्तों, जो लैपटॉप की रैम होती है उसमें यहाँ पे देखो साइड में इस तरीके का कट होता है, और जो हमारे कंप्यूटर में है उसमें देखो डेस्कटॉप के केस में यहाँ पे 2 कट दे होते हैं दोनों साइड पर, ठीक है, लॉक लगाने के लिए। ये अगर इसके टेबल की बात करते हैं दोस्तों, DDR2 में 4 बिट और DDR3 में 8 बिट आ जाता है। और इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट जो मिलियन ट्रांसफ़र 533 से 800 था, इसमें 1066 से लेके 1600 का आ जाता है। और इसमें जो डाटा रेट है 4.264 तक था हमारा DDR2 में, और इसमें बढ़ के हो जाता है उससे डबल, यानी कि 8.5 से लेकर 14.9 GB पर सेकंड। और इसमें पावर कंजप्शन भी पिछली DDR2 में 1.8 थी, तो इसमें 1.35 से लेकर 1.5 DDR3 में पावर कंजप्शन वाली वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, जिसका नाम है DDR4 रैम। दोस्तों DDR4 जो है DDR3 के 7 साल के बाद मार्केट में आई। जो DDR4 है ये कम वोल्टेज पे ऑपरेट होने लगी, यानी कि ये 1.2 वोल्टेज पे भी ऑपरेट होती है। और साथ में इसमें हाई ट्रांसफ़र रेट देन प्रीवियस जनरेशन, पुरानी जनरेशन इससे इसकी जो है हाई ट्रांसफ़र रेट है। और प्रोसेसिंग 4 डाटा रेट्स पर साइकिल, ये 4 डाटा रेट पर साइकिल पे प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये होगा कि जो DDR4 है ये कंज्यूम करते हैं लेस पावर को एंड फास्टर है और मोर एफिशिएंट है देन DDR3 के। दिस न्यूअर जनरेशन जो है आल्सो इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें बैंक ग्रुप, ध्यान रहे इसमें बैंक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था टू अवॉइड हैविंग ए प्रीफेच ऑफ 16 विच नॉट डिजायरेबल। विद बैंक ग्रुप से क्या हुआ कि ईच ग्रुप कैन एग्जीक्यूट 8 बिट, हर ग्रुप जो है 8 बिट में एग्जीक्यूट हो गया ऑफ डाटा इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर, ठीक है। इसलिए जो DDR4 है कैन प्रोसेस मल्टीपल डाटा रिक्वेस्ट, ये प्रोसेस करती है मल्टीपल डाटा रिक्वेस्ट को विद ए क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में ये मल्टीपल प्रोसेस करने के काम में आ जाती है, ठीक है। तो DDR4 जो है ट्रांसफ़र रेट जो है आर कंटिन्यूसली राइजिंग, इसमें जो है ट्रांसफ़र रेट कंटिन्यूसली बढ़ता गया, ठीक है। एज DDR4 मॉड्यूल जो है कैन ईच स्पीड जो है 5100 मिलियन ट्रांसफ़र तक पहुंच गया, ठीक है। एंड इवन हायर देन ओवरक्लॉक करके इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिले। तो DDR4 में आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे DDR4 16 GB की भी होगी। इसमें जो ये चिप्पे लगी होती है ये काफ़ी और ज़्यादा कंप्रेस कर दी और ज़्यादा डाटा स्टोर करने लगी। और इसमें देखो इसकी यहाँ पे क्लॉक स्पीड भी लिखी होती है, ये 2666 इसमें क्लॉक स्पीड लिखी हुई है, तो ये हमारा DDR4 है, ठीक है। साथ में हमारा देखो ये लैपटॉप में भी हमें देखने को मिलेगी। तो लैपटॉप के लिए स्मॉल साइज़ की है, तो इसकी क्लॉक स्पीड हमारा 3200 यहाँ पे दे रखे है। ध्यान रखिए अगर इसके टेबल पे हम ध्यान दें तो DDR3 8 बिट है, लेकिन इसमें जो है बिट पर बैंक है, जो मैंने आपको बताया ये एग्जीक्यूट किया है 8 बिट में, इसमें ग्रुपिंग की गई है,
ठीक है, ग्रुपिंग की गई है ताकि इसमें ज़्यादा डाटा जो है काम कर सके। और इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, मिलियन ट्रांसफ़र, ध्यान रहे जहाँ हमारा DDR3 है ये 1066 से लेके 16 का था, ठीक है, 1600 तक था। और यहाँ पे देखो 2133 से लेके 5100 तक पहुँच गया। और इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो देखो DDR3 से भी ज़्यादा हो गया। इसमें हमारा 17 से लेके 2.5.6 GB पर सेकंड, ठीक है, इतना डाटा ये ट्रांसफ़र करने लगा पर सेकंड में। और इसमें जो पावर कंजप्शन है वो 1.2 हो गया एज़ कम्पेयर टू DDR3। तो ठीक है, अब DDR3 के बाद बात आती है दोस्तों नेक्स्ट और लेटेस्ट, ये है हमारा DDR5 रैम। DDR5 रैम जो इंट्रोड्यूस हुई हमारी 2021 में, इट इज़ ए बिगेस्ट जंप इन मेमोरी टेक्नोलॉजी वी हैव सीन सिंस SDRAM के बाद आज हमें ये बिग चेंज देखने को मिला हमें DDR5 में, ठीक है। बेटर चैनल एफिशिएंट, इम्प्रूव पावर मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, इनेबलिंग नेक्स्ट जनरेशन मल्टी कोर कंप्यूटिंग सिस्टम। DDR5 launch speed delivery nearly double the bandwidth of DDR4। DDR4 से भी काफ़ी ज़्यादा होगी। It also allows scaling memory performance without degrading channel efficient at high rate। ये हाई रेट पे हमें डिग्रेडिंग चैनल एफिशिएंसी मिली इसमें, ठीक है, विदाउट डिग्रेडिंग चैनल एफिशिएंट एट हाई रेट पे, ठीक है। दीज रिजल्ट आर नॉट जस्ट ड्यूरिंग टेस्टिंग बट अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन। अगर हम कंपेयर करें DDR4 से तो ये 16 बिट की मेमोरी होती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ DDR5 में 64 GB मेमोरी चिप पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारी DDR5 जो यहाँ पे रैम दे रखी है, तो इसमें लाइटिंग भी लगा रखी है, RGB में सारी रैम आती है, DDR3 भी आई थी, DDR4 भी आए थे, ठीक है। तो DDR4 कुछ इस तरीके की रैम है जो आजकल हमें मार्केट में मिलेगी, जो लाइफ टाइम गारंटी के साथ मिलती है। और लैपटॉप में हमें इस तरीके की रैम देखने को मिली है, तो इसमें जो चिप लगी है ये काफ़ी एडवांस होगी, काफ़ी कम्पैक्ट होगी, ठीक है, कंप्रेस्ड होगी। अगर इसकी टेबल पे बात करें, टेबल पे ध्यान दें, तो इसमें प्रीफेच जो हमारा DDR4 में बिट पर बैंक दिया था, बैंक टेक्नोलॉजी दी थी, ग्रुपिंग करी गई थी। यहाँ पे देखो 16 बिट का हमें प्रीफेच देखने को मिलता है। और इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट मिलियन ट्रांसफ़र पर सेकंड, जैसे प्रीवियस में 2133 से लेके 5100 का था, और इसमें 3200 से लेके 6400। और ट्रांसफ़र रेट की अगर बात करें तो GB पर सेकंड, यहाँ पे 17 GB पर सेकंड से लेके 25.6 था, लेकिन DDR5 में 38.4 GB से लेके 51.2 GB पर सेकंड तक आ गया। और इसमें पावर कंजप्शन और भी कम हो गई, यानी कि 1.1 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रही है जो DDR5 है। तो DDR5 आज की करंट जनरेशन की हमारी रैम है जो आज के कंप्यूटर को और ज़्यादा एडवांस और फास्टर बना देती है। अब दोस्तों जो कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया है, जो भी हमारी रैम में देखने को मिले था। तो ये थी हमारी SDRAM, जो हमारी SDRAM सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद आई थी हमारी DDR1 रैम, और इसके बाद आई हमारी DDR2, DDR3, और इसके बाद ये है हमारी DDR4, और साथ में ये DDR5 रैम। तो आप ये चार्ट पे आप देख सकते हैं इन सभी रैम का कंपैरिजन, SDRAM से लेके DDR5 का सफ़र। यहाँ पे सारी जो है इसकी स्पीड, इसकी डाटा रेट, ट्रांसफ़र रेट, वोल्टेज, प्रीफेस, ये सब देख रखा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके काम आ सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूँ रैम के बारे में। तो जितनी भी आपने पीछे रैम देखी है SDRAM से लेके DDR5 रैम, तो ये सारी रैम जो है हर मदरबोर्ड के लिए कंपैटिबल नहीं होते। जनरली स्पीकिंग मदरबोर्ड आर बिल्ड टू सपोर्ट ओनली वन टाइप ऑफ मेमोरी। जैसे जितने भी मदरबोर्ड बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की रैम को ही सपोर्ट करती है। सो यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच SDRAM, DDR2, 3, 4, 5, इन सभी को आप एक मदरबोर्ड से मदरबोर्ड पे नहीं लगा सकते। एंड दे वॉन्ट फंक्शन, तो ये सारे एक जैसे फंक्शन नहीं करते हैं। दे मे नॉट एवन फिट इन द सेम सॉकेट, तो इसके लिए अलग अलग मदरबोर्ड होते हैं, अलग अलग सॉकेट पे ये फिट होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रैम और उसके टाइप के बारे में बताया है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।